नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ईरान से अचानक बुरी खबर मोदी सरकार के लिए, और किम जोंग ने 10 मिसाइल एक साथ दाग दिया। यानी कि ईरान और इजराइल के बीच छिड़ा यह युद्ध अब सामान्य नहीं रह गया। अब यह किसी और दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है। किम जोंग का इसमें उतरना इस युद्ध के अंदर, और उसने मिसाइल जापान की तरफ मूव किया है, और जापान की तरफ मूव करने के बाद वरिष्ठ जानकारों का यह कहना है कि अगर किम जोंग ईरान का साथ देने के लिए इस युद्ध में अगर उतर रहा है तो किम जोंग के पास वह मिसाइलें हैं जो सीधा अमेरिका के अंदर अटैक कर सकती है। इसीलिए अमेरिका भी किम जोंग से दूरी बना करके रखता है, और अब यह आ गया। ऐसे में उत्तर कोरिया इसमें अगर युद्ध में शामिल हो रहा है, और रसिया और चाइना ऑलरेडी इसके साथ हैं, और भारत के लिए एक बुरी खबर और कि भारत इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा है, यह तो तय है, क्योंकि मोदी इजराइल गए हुए थे और गॉडफादर क्या क्या बल्कि भारतीयों को लेकर के और शिप निकालने को लेकर के बातचीत की है। अब कहा जा रहा है कि भारत के 2 शिप आ रहे थे और उसे ईरान ने मार गिराया है, और भारत के तरफ से यह खबर चलवाई जा रही है कि 2 शिप भारत 17 तारीख को पहुंचने वाला है, जबकि उधर से यह आ रही है कि 2 शिप के भारत आ रही शिप को उड़ा दिया मिसाइल से। कौन सच बोल रहा है? लेकिन ईरान जो भी कर रहा है स्टेटमेंट दे रहा है, भारत स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। इसलिए भारत सरकार पर भरोसा नहीं जग रहा है, क्योंकि जितनी बातें बोल रहा है भारत झूठ बोल रहा है, और प्रधानमंत्री और सरकार पूरी तरह से अधिकारियों के पीछे छिप गई है। अधिकारी आकर के बयान दे रहे हैं, सरकार सवाल जवाब नहीं कर रही है, जवाब नहीं दे रही है। और कैसे भारत में खबरें चलती हैं आप दर्शकों को पता है। तो अब यह देखना होगा कि क्या होता है अब आगे। लेकिन मामला आगे गंभीर है। ईरान से एक खबर और आई जो नरेंद्र मोदी को बुरी तरह से उसमें फंसा दिया। ईरान से यह खबर आई कि ब्रिक्स, जिसका जिक्र मैं कई खबरों में अपने किया हूं, ईरान कह रहा है कि ब्रिक्स का अध्यक्ष है भारत, और ब्रिक्स में ईरान भी है, भारत अध्यक्ष है, रसिया भी है और चाइना भी है। तो भारत यह प्रस्ताव रखे कि अमेरिका ने गलत किया ईरान के साथ। अब नरेंद्र मोदी इजराइल और अमेरिका के साथ हैं, और ब्रिक्स की बैठक नहीं बुला पा रहे, और ना ही यह ईरान के पक्ष में बयान दे रहे, जबकि पूरी तरह से भारत सरकार ईरान के खिलाफ है। ऐसे में मोदी सरकार बहुत बुरी तरह से फंस रही है। अब इसे समझ नहीं आ रहा क्या करे। और दूसरी चीज, एक खबर और बड़ी चौंकाने वाली आई। वह खबर आई चौंकाने वाली कि अमेरिका के अखबारों ने नरेंद्र मोदी और ट्रंप के रिश्तों को छाप दिया। नरेंद्र मोदी कमजोर प्रधानमंत्री और कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री उसके मुताबिक लग रहे हैं। उसने छाप दिया कि ट्रंप जिस तरह बोलेगा मोदी वही करेगा। अब ऐसे में यह तो साबित हो रहा है कि सोमवार को जब मार्केट खुलेगा तो बहुत भयावह हड़कंप मचने वाला है मार्केट में।
जो मार्केट पहले से ही द इंड वाली परिस्थिति में आ गया है, अब गेम ओवर वाली परिस्थिति में आ जाएगा। अब ऐसे में मोदी पीएम पद से हटाए जाएंगे। मोदी पीएम पद से हटा देना चाहिए इनको, एक सेकंड भी इन्हें पीएम की कुर्सी पे नहीं रहने देना चाहिए। जो व्यक्ति फैसले नहीं ले पा रहा है और देश को संकट में डाल रहा है। क्या अब एनडीए गठबंधन में दरार पड़ने लगेगा? क्योंकि सब इसी घेरे में आएंगे एनडीए गठबंधन के, और सबसे ज्यादा मार इसका घेराव और सबसे ज्यादा आलोचना नीतीश नायडू शिंदे का होगा। मैंने पिछले कार्यक्रम में आप दर्शकों को मैंने बताया था कि चंद्रबाबू नायडू बहुत ही असमंजस सी परिस्थिति में है और आंध्र प्रदेश बहुत कर्ज में डूबा हुआ है। 4,60,000 करोड़ 4,60,000 करोड़ के कर्ज में आंध्र प्रदेश डूबा है और नरेंद्र मोदी सरकार से वह सपोर्ट भी नहीं मिला जिसका वादा नरेंद्र मोदी ने किया था। बिहार की तो बात छोड़िए, बिहार तो पूरे कर्ज में ही डूबा है, उसके पास तो कुछ बचा भी नहीं है। अगर यही स्थिति रहा तो बिहार में सैलरी और पेंशन तो भूल जाइए, किसी कर्मचारी को मिल पाएगा। जब इस वक्त नहीं था तो आगे क्या होगा? और मोदी सरकार जब 1 लाख करोड़ का प्रोटेक्शन फंड पास कराई है तो इसके पास भी वही है। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अब भी अगर मोदी सरकार के साथ बने रहे तो फिर चंद्रबाबू नायडू न घर के न घाट के कहीं के नहीं होंगे, क्योंकि जनता बेकाबू वाली परिस्थिति में आ जाएगी त्राहिमाम पर। अब अगर ईरान ने सारा रास्ता बंद कर दिया तो भारत के पास और स्रोत क्या है दूसरे जगहों से लाने का, या फिर जितना महंगा पड़ेगा और कहीं से, तो भारत क्या करेगा? और अभी हॉर्मुज के बाद एक और है लाल सागर में, जो ईरान का एरिया पड़ता है, वहां पर भी वह बंदिशें लगाने का, जो पूरब और पश्चिम का दिशा पतला सा दरवाजा है, वह पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब जाने का, वह दरवाजा ईरान के कब्जे में है, ईरान का है। वहां से वह दरवाजा बंद कर देगा तब पूरब से पश्चिम कैसे आएगी? सिर्फ उसी रास्ते से गुजरना है। यानी कि दोनों दरवाजा ईरान के पास है। यानी कि प्रॉब्लम सर चढ़ करके बोल रहा है, यानी कि ईरान अब झुकने वाला नहीं है, वह आर्थिक तंगी लोगों को दे रहा है। और यह सब कुछ मोदी के चेहरे की वजह से हो रहा है। मोदी पीएम का चेहरा है इसलिए हो रहा है। मोदी पीएम के चेहरे से हट जाए, अभी 73 फैसले होंगे और बहुत कुछ सुधार आ जाएगा। अब ऐसी परिस्थिति में ईरान से यह जो बुरी खबर आई है, अब मोदी को लेकर के विपक्ष हमलावर और तेज हो गया और अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी दरारें पड़ सकती हैं और भी तेजी से। लेकिन यहां पर अब प्रेशर थोड़ी सी तंगी, जब सोमवार के मार्केट देखने के बाद जो परिस्थितियां जानकार कह रहे हैं कि जो बचा खुचा मार्केट है पूरी तरह से क्रैश वाली परिस्थिति में आ जाएगी, यह चीजें हो गई तो फिर एक अफरा तफरी वाला माहौल होगा। तब कैसे देश की जनता को समझाएंगे जब अभी ही लंबी लंबी कतारों का दृश्य नजर आ रहा है। ऐसे में मोदी सरकार के पास कोई भी विकल्प इससे निकलने का नहीं है। मोदी ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो पाएगा। अब मोदी ने पूरी तरह से, अब मोदी सरकार ने भगवान भरोसे देश को छोड़ दिया है कि कोई भी रोता बिलखता चिल्लाता रहे और चिल्ला करके चुपचाप पटा जाए।
सरकार को गाली उली दे के पटा जाए। जब खुलेगा तो आएगा तो बांटेंगे, यानी कि राम भरोसे छोड़ रही है। और यह सब मैं बार बार आपको हर कार्यक्रम में कर रहा हूं कि यह सब कुछ मोदी के चेहरे की वजह से हो रहा है, यानी कि मोदी कंप्रोमाइज वाली स्थिति में है, कुछ बोल नहीं रहे, बयान नहीं आ रहा, चुप्पा जैसे बैठे हुए, रैलियों में जाकर के भाषणबाजी कर रहे हैं, चुनाव प्रचार में बराबर भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। इतने के बाद भी कोई शर्म नाम की चीज ही नहीं है। किस मुख से जाकर के बोल रहे हैं, यह भी थोड़ी सी शर्म नहीं है। तो अब जनता को यह सोचना पड़ेगा। अब ऐसे में एनडीए के अंदर दरार पड़ने की संभावनाएं ज्यादा है। अब थोड़ा सा नायडू के उन समीकरणों पर चर्चा कर लीजिए, बहुत जरूरी है। यह सब कुछ जो खबरें आ रही हैं ईरान से या उत्तर कोरिया भी इसमें उतर गया, तो फिर भारत इससे अछूता नहीं रहेगा। और अब अमेरिका को इस युद्ध से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है। और अमेरिका के सारे बेस को ईरान ने ध्वस्त कर दिया है मिडिल ईस्ट में। अमेरिका भारत के जमीन का इस्तेमाल करेगा और नरेंद्र मोदी को करने देना पड़ेगा, तो फिर हमारा देश संकट में आ जाएगा। यह हालात आए तो अब चंद्रबाबू नायडू जो एनडीए गठबंधन के अंदर हैं, अब वह क्या फैसला करेंगे। जब अमेरिका ने सिर्फ टैरिफ लगाया था तो चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं या तो आप सब्सिडी दीजिए या तो मैं समर्थन वापस लूंगा। अब क्या करेंगे। हालांकि इन नेताओं पर भरोसा तो नहीं कर सकते ज्यादा, लेकिन अब एक ऐसी परिस्थिति आ गई है कि चंद्रबाबू नायडू अगर 2018 में मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लिए थे सिर्फ इसलिए कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मोदी ने नहीं दिया, तो अब तो पूरी तरह से कर्ज में डूबने और खाने पीने के लाले पड़ने वाली परिस्थिति आ गई। और यह सब कुछ नरेंद्र मोदी के चेहरे की वजह से, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है इसलिए ब्लैकमेल हो रहा है। अब तो यह ब्लैकमेल का बात कहा जाएगा, शब्द कहा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को चाहती है, क्योंकि नहीं रहे तो सब के सब लाइन में आएंगे। सरकार बदली तो कार्रवाइयां सबके ऊपर होगी। जो इस देश को जिस हालात में पहुंचा दिया, 50 साल पीछे इस देश को ढकेल दिया गया है, यह सच्चाई है। तो 50 साल पीछे जब देश चला गया है तो उसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं, जो 12 सालों में इस देश की पूरी संपत्ति को तहस नहस कर दिया। तो ऐसे व्यक्ति को नीतीश और नायडू जैसे लोग सपोर्ट अगर करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। तो इसलिए अपनी अपनी जान बचाने के लिए चंद्रबाबू नायडू भी रास्ते तलाशते नजर आ रहे हैं, नीतीश भी रास्ते तलाशते नजर आ रहे हैं। लेकिन नीतीश देश के लिए और जनता के लिए नहीं, नीतीश अपने बेटे के लिए रास्ते तलाशते हुए और इनके साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और बहुत कुछ निर्भर सोमवार के मार्केट पर करने वाला है। सोमवार का मार्केट जो है इस सरकार के लिए क्या संकेत लेकर के आएगा, यह देखना बड़ी दर्दनाक वाली परिस्थिति होती है। जो जानकार कह रहे हैं कि मार्केट में कुछ बचेगा ही नहीं और इसकी भरपाई हो पाना अब इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ अग्रसित यह युद्ध हो रहा है। क्योंकि अब आर और पार वाली बात हो गई है। ईरान ने जो शर्तें रखी हैं, ईरान कह रहा है जंग तुमने शुरू की, खत्म हम करेंगे और मिडिल ईस्ट से अमेरिका को मिटा कर करेंगे और दुनिया के नक्शे से इजराइल को खत्म करके। तब तो यह अब शांत होने वाली बात है नहीं। और भारत को किसी भी तरह का कोई भी रियायत ईरान देने को तैयार नहीं है। और ब्रिक्स को लेकर के बैठक और फैसले लेने को नरेंद्र मोदी पर दबाव जा रहा है। अब नरेंद्र मोदी ने अगर ब्रिक्स को लेकर के हल्के में लिया तो रसिया और चाइना भी खड़ा होगा, बाकी के देश भी खड़े होंगे। तो फिर
भारत से अध्यक्षता छीनी जा सकती है। क्या नरेंद्र मोदी यह काम भी कर जाएंगे? अमेरिका हमारे देश को संभालेगा? इसलिए नरेंद्र मोदी को हटाना बहुत जरूरी है। तो मोदी पीएम पद से हटा दिए जाएंगे, यह तब होगा या तो भारतीय जनता पार्टी यह फैसले ले कि उनको हटा करके किसी और को बैठाए और अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दे, ईरान से रिश्ते फिर सही करे, जो संभव नहीं लग रहा है। और दूसरा, या तो चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार से रिश्ता तोड़े, जो पॉसिबिलिटी अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू काफी समय से इस सरकार के बचाव में कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। और अब नीतीश कुमार भी अलग अलग रास्ते, उनके भी जेडीयू के नेताओं ने, विधायकों ने, सबने गुप्त बैठक की आज और कहा कि नीतीश को जाने नहीं देंगे दिल्ली, और वह महागठबंधन के साथ रिश्ते जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जब जब नीतीश कुमार गवर्नर हाउस चले जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सांसें फूलने लगती है। लेकिन भाजपा ऐसा दिखा रही है कि जैसे भाजपा को कुछ हुआ ही नहीं है, कोई फर्क ही, प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, ऐसा दिखा रही है बार बार। तो क्या यह आश्वस्त है भाजपा की नायडू हमारे साथ ही रहेंगे? नायडू अगर रहे, ईरान के इस बुरी खबर आने के बाद, और उत्तर कोरिया का किम जोंग ने तो अभी 10 मिसाइल जापान की तरफ छोड़े हैं और इस युद्ध में पूरी तरह से कूद गया, तो अमेरिका में भी मिसाइलें गिरेंगी और भारत ने फैसला नहीं लिया तो भारत भी उसका शिकार हो सकता है। एक ऐसे संकट में ला करके खड़ा कर दिया देश को। उसके बावजूद यह सरकार अगर बनी रही तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर तो इस देश का क्या होगा वो, यह तो भगवान ही मालिक है। फिर तो हम 1947 वाली स्थिति में चले जाएंगे। और इस सब का 100% गुनाहगार नीतीश और नायडू शिंदे होंगे, जिसके सहयोग से यह सरकार टिकी हुई है। पूरे देश की साख और देश की जनता को दांव पर लगा दिया है एक व्यक्ति के चेहरे को बचाने के लिए, क्योंकि अमेरिका ने यह कहा कि मैं जिस दिन चाहूं नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कैरियर समाप्त कर सकता हूं। इसका मतलब है कि यह सब कुछ नरेंद्र मोदी दबाव में कर रहे हैं, क्योंकि इनका दुखती नस अमेरिका और इजराइल के पास है। अब सरकार की तरफ से जवाब नहीं आ रहा। विपक्ष पार्लियामेंट के अंदर बात करना चाहता है, चर्चा करना चाह रहा है, और सरकार भाग रही है। लीडर ऑफ अपोजिशन सलाह दे रहा है, आशंकाएं जता रहा है, बातें बता रहा है, उसे बोलने नहीं दिया जाता, सुनने को तैयार नहीं है और खुद को समझ है नहीं। विपक्ष को बेशरम वित्त मंत्री कहती है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति प्रकला प्रभाकर का कई सारे ऐसे बयान हैं ऑन रिकॉर्ड, वह कहते हैं कि सरकार झूठ बोल रही है, झूठे आंकड़े देती है, इस देश को 40 साल 50 साल पीछे ढकेल चुकी है, कुछ भी नहीं बचा है और कोई जीडीपी नहीं, कोई कुछ नहीं है, यह सब कागजों में है। और अब जब संकट आया तो दिख रहा है कि सरकार के पास तो कुछ है ही नहीं। पहली बार प्रोडक्शन फंड 1 लाख करोड़ रुपया रिलीज कराई है सरकार, प्रस्ताव पास कराई है। या तो चुनाव के वक्त बजट पास करा लिया जाता है सबको सैलरी वैलरी देने के लिए, या इमरजेंसी फंड है। इस फंड की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब सरकार को मालूम है कि इकोनॉमी फंड है, इसे मालूम है कि इसके पास में कुछ है नहीं और इकोनॉमिक इमरजेंसी वाली स्थिति आ गई है, सरकार खाली है,
सुविधा व्यवस्था हमारे पास में है नहीं, लाले पड़ जाएंगे हर चीज के, तो मैं क्या करूंगा? तो इस सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का फंड रिलीज करा लिया, प्रस्ताव पास करा के। विपक्ष से चर्चा नहीं की, अब फंड क्यों रिलीज कराना पड़ रहा है? ऐसी कौन सी आपदा आ गई है? कुछ भी नहीं, चुपचाप पास करा लिए। स्पीकर अपना है, राष्ट्रपति अपना है, बहुमत अपने पास है, यानी कि देश में जो बचा खुचा है उसे भी खत्म करने की एक बड़ी साजिश हो रही है। अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन सोमवार को मार्केट खुलने के बाद बहुत मुश्किलें होने वाली है, जबकि आज भी अभी इस वक्त भी सब रेट नीचे से नीचे, कितना नीचे, अब जमीन के नीचे जाने वाले हैं, ऐसी खबरें आ रही है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।